हिमाचल में हुई आपदा से अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं आपदा से हुए जो लोग बेघर हुए हैं उनको सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर महीने 5,000 रुपए देने का ये बड़ा ऐलान किया गया है। आज शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपदा में बेघर हुए लोगों को हर महीने 5,000 किराया सीएम सुक्खू की सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भारी बारिश होने से काफी तबाही हुई है। राज्य में अब तक 700 मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 20 जून से अब तक 69 लोगों की मौत हुई है, 37 के करीब लोग लापता हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अब ऐसे में सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। एक साथ इतने ज्यादा बादल फटने की घटना चिंताजनक है और इसके अध्ययन किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में 280 सड़कें बंद हैं, 332 स्थानों पर बिजली सेवा और 784 जल आपूर्ति बाधित है। हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित की हर संभव मदद करेगी। आज बैठक में ये फैसला लिया गया है और कि जो बेघर हुए हैं उन्हें किराए के रूप में 5,000 हर महीने सरकार देने वाली है। और कुछ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी तक बरसात में जो अब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारें थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मॉनसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अभी जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज नाग में 92 छात्र फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू किया है और फुलाग के कई गांव में जहां बहुत बड़ा नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र के SDFR और NDF की टीमें पहुंच चुकी है। 300 के करीब सड़कें अवरुद्ध है। 790 के करीब हमारी जलपूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 332 बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति पहुंची है। हमारे जो सरकार द्वारा राहत कराया मंडी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है और सब जगह नुकसान की, बहुत बड़ी नुकसान की खबर आ रही है। और मेरा ये मानना है कि हमारे मंत्रीगण जो भी है, माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश जी है, आज सुबह इन्होंने भी अपनी जलपूर्ति योजनाओं की बैठक की है। PWD मंत्री को भी दिशा निर्देश दिए हैं और मैं खुद आज हमने जाना था लेकिन मौसम खराब करने के बाद मैं खुद दोबारा जाना चाह रहा था कि खुद आकलन किया जा सके।
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है। क्योंकि अभी मानसून 2 महीने रहना है, तो हमने पहला फैसला ये किया कि 5,000 रुपये प्रति परिवार के किराए के हिसाब से उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसके अलावा एसडीएम को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके खाने पीने का भी और उनका रहने का इंतजाम किया जाए। इस बीच मैं खुद जो इन क्षेत्र है उसमें खुद दौरा करूंगा। सभी हमारे जो कुलीग हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग बैठ के करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं।